ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि अजान क्या है। सबके मन में प्रश्न पैदा हो रहा होगा कि अजान के शब्दों का क्या अनुवाद होता है। तो सर्वप्रथम हम अजान के शब्दों का अर्थ बताते हैं। इस पर सबसे महान है। मैं वचन देता हूं कि ईश्वर के अतिरिक्त कोई दूसरा उपासना योग्य नहीं है। मैं वचन देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर के अंतिम संदेष्टा हैं। आओ नमाज की ओर, आओ सफलता की ओर। नमाज सोने से उत्तम है। यह मात्र सुबह की नमाज में कहे जाते हैं। ईश्वर सबसे महान है। ईश्वर सबसे महान है। ईश्वर के अतिरिक्त कोई उपासना की योग्य नहीं। यह रहा अर्थ अजान का। अब आइए अजान के इन शब्दों पर चिंतन वर्णन करके देखते हैं कि अजान में क्या संदेश दिया जाता है। पहला शब्द, ईश्वर सर्व महान है। 4 बार बोलते हैं। अजान देने वाला सबसे पहले मनुष्य को संबोधित करते हुए कहता है, ईश्वर जो संपूर्ण संसार का सृष्टा, स्वामी और पालनहार है, वह सर्व महान है। वो अनादि और अनंत है, निराकार और निर्दोष है। उसके पास माता पिता नहीं है। उसको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो न किसी का रूप लेकर पृथ्वी पर आता है और न उसका कोई साझीदार है। परंतु जब मनुष्य इस महान पृथ्वी पर आकाश को देखता है, सूर्य, चंद्रमा और सितारों पर दृष्टि डालता है, बिजली की चमक, बादल की गरज और किसी पीर फकीर के चमत्कार आदि पर गौर करता है, तो इन सब की महानता उसके हृदय में बैठने लगती है। तो अजान देने वाला यह याद दिलाता है कि सब चीजें ईश्वर की महानता के सामने बिल्कुल तुच्छ हैं, क्योंकि वही इन सब चीजों को बनाने वाला है। वही लाभ एवं हानि का मालिक है। ये चीजें अपनी महानता के बावजूद ईश्वरीय दया की मोहताज है। ईश्वर ही सबकी आवश्यकताएं पूरी कर रहा है। संकटों में वही मुक्ति देता है। सबकी पुकार को सुनता है। परोक्ष एवं प्रत्यक्ष का जानने वाला है। सारे पीर, फकीर, साधु, संत और दूत सब उसी के मोहताज हैं और उनको किसी को लाभ अथवा हानि पहुंचाने का कुछ भी अधिकार नहीं, क्योंकि मात्र एक ईश्वर सर्व महान है। फिर दूसरा शब्द, ईश्वर के अतिरिक्त कोई सत्य पूज्य नहीं है। पहले शब्द से जब यह सिद्ध हो गया कि ईश्वर सर्व महान है, सारी चीजें उसी की पैदा की हुई है तथा उसी के अधीन है, तो यह पुकार लगाई जाती है कि उसी की आज्ञाकारी भी की जानी चाहिए। अतः अजान देने वाला कहता है कि मैं वचन देता हूं कि ईश्वर के अतिरिक्त कोई उपासना के योग्य नहीं है। विदित है कि जब सब कुछ ऊपर वाला ईश्वर ही करता है, तो वह सृष्टि की कोई प्राणी अथवा वस्तु उपास्य कैसे हो सकती है। अतः यह पुकार लगाई जाती है कि हे मनुष्यों, सुन लो कि ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य की पूजा नहीं की जानी चाहिए। अब प्रश्न यह था कि ईश्वर की पूजा कैसे की जाएगी, और ईश्वर ने मानव मार्गदर्शन हेतु क्या नियम अपनाया, तो इसे अजान के अगले शब्दों में बताया गया है। तीसरा शब्द है कि मैं वचन देता हूं कि मोहम्मद साहब ईश्वर के अंतिम संदेष्टा हैं। जब यह सिद्ध हो गया कि ईश्वर की किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, ईश्वर को किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती तथा उसका पृथ्वी पर मानव रूप धारण करके आना उसके महिमा को तुच्छ सिद्ध करता था, इसीलिए उसने मानव द्वारा ही मानव मार्गदर्शन के नियम बनाए और हर देश तथा हर युग में मानव ही से पवित्र लोगों का चयन करके उन्हें अपना दूत बनाया तथा आकाशीय दूतों द्वारा उन पर अपनी प्रकाशना भेजी, जिनका अंतिम क्रम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर समाप्त हो गया। आपको संपूर्ण संसार हेतु दयालुता बनाकर भेजा गया। आपके आगमन की भविष्यवाणी प्रत्येक धार्मिक ग्रंथों ने की थी। आप ही नराशंस तथा कल की अवतार हैं। आप ही के बताए हुए नियमों तथा ईश्वर की पूजा करने की घोषणा करते हुए अजान देने वाला कहता है कि मैं वचन देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर के अंतिम संदेष्टा हैं। अर्थात मैं ईश्वर की पूजा जैसा चाहूं
वैसे नहीं करूंगा, बल्कि मेरी पूजा भी अंतिम इष्टदूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए नियमानुसार होगी। और फिर चौथा शब्द है आओ नमाज की ओर। इस वाक्य द्वारा ऐसे व्यक्ति को नमाज की ओर बुलाया जाता है जो मौखिक और हार्दिक प्रतिज्ञा दे चुके होते हैं। इसी प्रतिज्ञा को व्यवहारिक रूप देने के लिए मस्जिद में बुलाया जाता है, ताकि जिस शब्द से उसने स्वयं को मुस्लिम सिद्ध किया है उसका व्यवहारिक प्रदर्शन कर सके। नमाज मात्र एक ईश्वर के लिए पढ़ी जाती है, जिसमें स्तुति, प्रशंसा, कृतज्ञता आदि सब एकत्रित हो जाते हैं और सामूहिक रूप में अदा करने से इस्लामी समता और बंधुत्व का पूर्ण प्रदर्शन होता है। जहां धनी और निर्धन, स्वामी और सेवक, काले और गोरे, बड़े और छोटे सब एक साथ मिलकर नमाज अदा करते हैं। और पांचवा शब्द है आओ सफलता की ओर। इस शब्द द्वारा एक व्यक्ति के मन एवं मस्तिष्क में यह बात बैठाई जाती है कि सफलता न माल एकत्र करने में है, न ऊंचे ऊंचे भवन बनाने में, बल्कि वास्तविक सफलता केवल एक ईश्वर की पूजा में है, जो महाप्रलय के दिन का भी मालिक है। और यह संसार परीक्षा स्थल है, परिणाम स्थल नहीं। परिणाम के लिए हर व्यक्ति को अपने रब के पास पहुंचना है तथा अपने कर्मों का लेखा जोखा देना है। यदि एक ईश्वर के भक्त बने रहे तो स्वर्ग के अधिकारी होंगे, जो बड़ा सुखमय और हमेशा रहने वाला जीवन होगा। परंतु यदि एक ईश्वर के आदेशानुसार जीवन न बिताया तो नरक में डाल दिए जाएंगे, जो बड़ी दुखमय तथा पीड़ा की जगह होगी। इसी प्रकार अजान देने वाला घोषणा करता है कि हे मनुष्यों, आओ और नमाज अदा करके सफलता प्राप्त करो। वास्तविकता यही है कि ईश्वर ने अनभिज्ञता मानव के लिए सबसे बड़ी असफलता है। इसीलिए एक स्थान पर कुरान में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य घाटे में है, सिवाय उसके ईश्वर के आज्ञाकारी बन गए, सत्य कर्म किया, सत्य की ओर बुलाया और इस संबंध में आने वाली कठिनाइयों को सहन किया। तो एक जगह कुरान में कहा गया है कि काश के इस बिंदु पर हम चिंतन मनन कर सकें। फिर छठवां शब्द है अजान का। ईश्वर सर्व महान है, ईश्वर सर्व महान है। ईश्वर के अतिरिक्त कोई सत्य पूजा नहीं है। ईश्वर की महानता को बल देते हुए अजान देने वाला पुनः कहता है कि हे मनुष्यों, ईश्वर सर्व महान है, इसके अतिरिक्त कोई सत्य पूजा नहीं है। इसलिए अपने ईश्वर की पूजा से विमुख होकर अन्य पूजा कदापि न करें। मात्र एक ईश्वर की पूजा कर, जो तुम्हारा तथा संपूर्ण संसार का सृष्टा, स्वामी, संरक्षक और प्रभु है। तो धन्यवाद, हमने बताया कि अजान क्या है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।